मध्य प्रदेश के बड़े अधिवक्ता संघ में शामिल उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव अधिकारी और उनकी टीम इसको लेकर तैयारियां कर रही है। करीब 1600 से ज्यादा सदस्यों वाली उज्जैन बार एसोसिएशन यानी मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव 3 साल बाद होने जा रहे हैं। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन का वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूर्ण होने से संघ अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा अभिभाषक संघ के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 सह सचिव सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन हेतु अभिभाषक अजय जैन गिरिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, विष्णु दीक्षित, विश्वास दायमा सहित अन्य साथियों की निर्वाचन टीम नियुक्त के साथ ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज्ञातव्य रहे कि मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन शहर की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, जो देश की आज़ादी के पूर्व से ही अभिभाषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती आई है, जिसके सदस्य न सिर्फ उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदों तक पहुंचे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक व अन्य संवैधानिक पदों को भी अभिभाषक संघ के सदस्यों ने सुशोभित किया है। अभिभाषक संघ के निर्वाचन पर पूरे संभाग की दृष्टि रहती है एवं संघ अध्यक्ष का पद बहुत ही सम्माननीय व प्रतिष्ठित पद माना जाता है। इस महत्वपूर्ण संस्था के निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही निर्वाचन की सरगर्मियां प्रारंभ हो गई हैं। अजय गिरिया ने बताया कि शीघ्र ही निर्वाचन का विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वोटिंग के लिए 7 अप्रैल की तारीख के चयन की संभावना भी जताई गई है। वहीं प्रकाश डाबी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी का सहयोग मांगा है। वो करेंगे ताकि सभी लोगों को बराबरी का मौका मिले चुनाव में। एक तो ये है कि उसके लिए हमने निर्वाचन समिति जो बनाई है वो बहुत ही निष्पक्ष और कड़े निर्णय वाली बनाई है, निर्णय लेने वाली बनाई है। दूसरा ये है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे हमने ये करबद्ध तरीके से निवेदन भी किया है और आदेशित भी किया है कि आप जो है आदर्श निर्वाचन जो होता है उसका पालन करेंगे, अन्यथा जो है आपका हम चुनाव निरस्त कर देंगे, ठीक है। और हम हर तरीके से प्यार से, मोहब्बत से, लड़के झगड़ के हर तरीके से चुनाव कराने में सक्षम है। ये जो चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है वोटरों को, उस पर लेके भी हमारे यहाँ विद्वान अभिभाषक है और इसे प्रलोभन में ना तो प्रकोपित होते हैं ना प्रलोभित होते हैं, इसलिए चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा। क्या है, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? प्रक्रिया तो निर्धारित है। जो इलेक्शन होते हैं बार के वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल होते हैं और जो गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहला चरण जो होता है कि इलेक्शन प्रोग्राम जो निर्वाचन कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के बाद मतदाता सूची प्राथमिक प्रकाशन, मतदाता सूची प्राथमिक प्रकाशन के पश्चात दावे आपत्तियों का निराकरण, उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन, उसके उपरांत जो भी प्रत्याशी फॉर्म भरेंगे उसकी प्राथमिक सूची, जो फॉर्म वापस लेंगे उनकी अंतिम सूची, उसके बाद वोटिंग का डेट डिक्लेयर करेंगे। वोटिंग का डेट लगभग सभी पक्षों की सहमति से 7 अप्रैल नियत हुआ है। रमज़ान माह, पवित्र रमज़ान माह चल रहा है, अभी 30 तक है। 30 से 6 तक लगभग शायद अपने नवरात्र हैं, तो 7 तारीख का लगभग तय हो रहा है और कल हम विस्तृत कार्यक्रम अपना जारी करने जा रहे हैं। कल निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम हम लोग, हमारी टीम जारी करेंगे। सर, फ्री एंड फेयर चुनाव, उसके लिए क्या, किस प्रकार से आप अपील भी करेंगे, क्या निर्देश भी देंगे? सभी देखिए, ये बहुत शहर की एक बड़ी प्रतिष्ठित विद्वानों की सभा का निर्वाचन है ये, और विद्वानों की सभा का निर्वाचन जो है उसके अध्यक्ष का, उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन इतने प्रतिष्ठापूर्ण तरीके से होना चाहिए कि पूरा शहर देखे उसको कि हाँ कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने चुनाव किए हैं। मतलब सिर्फ करवाने वाले ही नहीं, चुनाव में भाग लेने वाले और चुनाव में वोट डालने वाले, सभी को इतनी विद्वतापूर्ण तरीके से, इतनी डिग्निटी से और इतने अच्छे तरीके से उस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। वोटर भी प्रक्रिया का एक पात्र, उसी का एक पात्र है, तो उस प्रक्रिया में सभी को इतने अच्छे तरीके से भाग लेना चाहिए कि पूरा शहर, पूरे लगभग संभाग की निगाह रहती है। उज्जैन बार का जो चुनाव होता है उसमें पूरे संभाग की निगाह होती है और विद्वानों की सभा का चुनाव है। निश्चित रूप से विद्वानों की सभा का चुनाव विद्वतापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है और बड़े प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से इसका निराकरण किया जाएगा।